एक क्वेश्चन दिया आपको, अभी तो ये करिए सभी बच्चे। और विवेक, ये आपका जो भी डाउट है ये फिर अलग से आप पूछ लेना, है ना। आपका जो क्वेश्चन पूछ रहे हो आप, या अभी अभी तो अपन क्वेश्चन करने पे ध्यान दो, ठीक है। आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो वो आप बाद में अलग से पूछ लेना। करिए क्वेश्चन सभी। और रिप्लाई बोल के मत करना, रिप्लाई करना मैसेज में टाइप करके, और टाइप भी एवरीवन को आंसर मत देना, है ना। आंसर टू मी ओनली। एनी आंसर? आपके पास क्वेश्चन पूछा है मैंने कि एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ग्लास का स्फीयर है, जिसकी बैक साइड हमने पॉलिश कर दी है, तो इट इज नाउ बिहेव लाइक अ मिरर। नाउ इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, बाहर 1, रेडियस r। आपको एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट इज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। वो ऐसा मान लेना, कुछ बोला नहीं था पर इसको मान सकते हो इसका। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होना चाहिए जिससे ऑब्जेक्ट की इमेज ऑब्जेक्ट पर ही बन जाए। तो एक आंसर आ गया मेरे पास विघ्नेश का। चेक करते हैं विघ्नेश, जब तक आप और चेक कर लो, आप भी चेक कर लो कहीं इसके अलावा और भी पॉसिबल तो नहीं है आंसर, ये भी चेक कर लो। तब आते बाकी किसी बच्चे का आंसर नहीं है, जल्दी दो। और व्हाट एक्स इमेज ऑफ ओ इज ऑन इटसेल्फ।
चलो वैभव का भी एक आंसर आया। नहीं वैभव, ये तो साफ साफ गलत लग रहा है। आंसर विल बी इन टर्म्स ऑफ आर। सम्यक का आंसर आया, ठीक है देखते। चलो सॉल्व करते हैं। एक और आंसर आया मेरे पास वैभव महाजन का, ठीक है चलो चेक करते हैं। देखो ऑब्जेक्ट की इमेज ऑब्जेक्ट पर ही बनना चाहिए, फाइनल इमेज जो होगी वो ऑब्जेक्ट पर ही होना चाहिए। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर एक मिरर है, तो मिरर की वजह से लाइट रेज रिफ्लेक्ट होके बैक वापस से जाना चाहिए। मिरर की वजह से लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी और वापस उधर जाएगी। जो ऑब्जेक्ट से लाइट रे आएगी कर्व सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी, ड्यू टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कर्व सरफेस यहाँ कहीं इमेज बनेगी, फिर उस इमेज की मिरर बनाएगा कहीं इमेज रिफ्लेक्शन की वजह से, और जो मिरर की इमेज बनाई हुई है उससे लाइट रे फिर और ट्रेवल करके कर्व सरफेस से फिर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ होने क्या वाला है, जो लाइट रे बाहर से ऑब्जेक्ट से आई वो कर्व सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर अंदर कहीं इमेज बनाएगी, ये लाइट रे फिर मिरर पे भी स्ट्राइक करेगी, मिरर इन्हें रिफ्लेक्ट कराएगा, मिरर से जो भी लाइट रे रिफ्लेक्ट हो गई सपोज कहीं इमेज बनी, फिर वो वापस कर्व सरफेस से रिफ्लेक्ट होना चाहिए, और कर्व सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट पर ही इमेज बन जाए, हम फाइनली चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट पर इमेज बन जाए। नाउ बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ये जो कर्व सरफेस है, ये जो कर्व सरफेस है, अगर इस ऑब्जेक्ट की इमेज सपोज इसने यहां बनाई, सपोज यहां बनाई, सपोज इस ऑब्जेक्ट की इमेज कर्व सरफेस ने यहां बनाई, तो मिरर जो अब यहाँ की जो इमेज है वो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट है, फिर मिरर इस इमेज की कहीं इमेज बनाएगा, जो मिरर की बनाई हुई इमेज है उसकी फिर कर्व सरफेस फिर से यहाँ पर इमेज बनाना चाहिए। फॉर कर्व सरफेस फाइनल इमेज यहाँ बनने के लिए ऑब्जेक्ट इसी पोजीशन पे होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है, इमेज यहाँ बन रही है, तो यहाँ जब ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज यहाँ बनेगी। बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, by principle of reversibility, this curved surface will create image here if object is here। जब ऑब्जेक्ट यहाँ था उसकी इमेज यहाँ बनी, तो यहाँ ऑब्जेक्ट रखने पे उसकी इमेज यहाँ बनी। मतलब कर्व सरफेस को जो ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए वो यहाँ मिलना चाहिए, तब उसकी इमेज यहाँ बनेगी। अब कर्व सरफेस को ऑब्जेक्ट क्या मिल रहा था? जो मिरर इमेज बना रहा था। मिरर किसकी इमेज बना रहा था? ये कर्व सरफेस ने फर्स्ट टाइम जो इमेज बनाई उसकी मिरर सेकेंड इमेज बना रहा था कुछ। इसका मतलब मिरर की सेकेंड इमेज और कर्व सरफेस की बनाई हुई इमेज जो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट है वो एक ही लोकेशन पे, मिरर के लिए ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही लोकेशन पर है, तभी ऐसा पॉसिबल होगा। ऑब्जेक्ट की कर्व सरफेस ने इमेज यहाँ बनाई, इसी इमेज की कर्व सरफेस यहाँ इमेज बना सकती है। दैट्स व्हाई मिरर को अगर ये ऑब्जेक्ट दिखता है तो मिरर को यही इमेज बनाना पड़ेगी। मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट है, मिरर जब वही इमेज बना देगा तब ऐसा हो सकता है कि फाइनली लाइट रिफ्लेक्ट होके फिर ऊपर ही मिले। ये होने के लिए मेरे मिरर के पास कॉन्केव मिरर है, दो पॉसिबिलिटी होती है, ऑब्जेक्ट सी पे रखा हो या ऑब्जेक्ट पोल पे रखा हो, दो पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। तो मिरर को लगना चाहिए कि जो इमेज बनाई है कर्व सरफेस ने वो उसके सी पर है। अब ये मिरर जो है इसकी रेडियस आ रही है तो सी हो जाएगा पूरे स्फीयर के सेंटर पे, सी हो जाएगा पूरे स्फीयर के सेंटर पे। या तो ऐसा होना चाहिए कि कर्व सरफेस ने इमेज यहाँ बना दी, दूसरी पॉसिबिलिटी होगी कर्व सरफेस मिरर के पोल पे इमेज बना रही है। There are two possibility कि कर्व सरफेस मिरर के पोल पे इमेज बना रही है या कर्व सरफेस यहाँ इमेज बना रही है। There are two possibilities। क्या ये समझ में आया आपको अभी तक की चीजें? थ्योरेटिकली दो पॉसिबिलिटी है, होगा कि नहीं होगा वो बात करेंगे। थ्योरेटिकली देयर इज टू पॉसिबिलिटी, मिरर के सी पर इमेज बना दे कर्व सरफेस या मिरर के पोल पे। अगर मिरर के सी पे इमेज बन रही है तो वो लाइट रे मिरर को परपेंडिकुलरली आती दिखेगी, वो वापस से सी पर इमेज बना देगा मिरर, और फिर उस इमेज की लाइट रे जब वापस से ट्रेस होगी तो ऑब्जेक्ट पर इमेज बन जाएगी। एक तो पॉसिबिलिटी ये हुई, बट दिस इज नॉट पॉसिबल इन दिस क्वेश्चन। ऐसा हो जाए कि कर्व सरफेस उसके सी पर, उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, कर्व सरफेस की सेंटर ऑफ कर्वेचर इमेज बना दे, ऐसा नहीं होगा। क्यों? आप कर्व सरफेस रिफ्लेक्शन फॉर्मूला लगा के चेक करो, वो होता है μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r। आप चाहते हो कि जो v है वो r हो जाए, आप चाहते हो कि v r हो जाए, तो v को अगर r रख दोगे तो यहाँ सॉल्व करके देखो कि क्या आएगा, u की क्या वैल्यू आएगी, उससे समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है, उससे आपको समझ में आ जाएगा। जब μ2 बाय r रखा तो देखो इधर का μ2 बाय इधर का μ2 बाय कैंसिल, तो यहाँ बचेगा μ1 बाय u
और हमें बचेगा माइनस म्यू वन बाई आर। इसका मतलब u इक्वल टू आर होना चाहिए, मतलब ऑब्जेक्ट भी यही होना चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है कि उसकी इमेज यही बने, u इक्वल टू आर। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं क्योंकि ऑब्जेक्ट तो इधर रियल रखा था। तो ये जो अपन एक केस लेते थे ना कि ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाए मिरर के सी पर, ये पॉसिबल ही नहीं है। दिस कर्व्ड सरफेस विल नॉट क्रिएट एनी इमेज फॉर अ ऑब्जेक्ट हियर, उसकी यहाँ पर इमेज उसके सी पे नहीं बन सकती। ये समझ में आया? तो वो केस मैंने हटा ही दिया। नाउ ओनली केस लेफ्ट इज दैट दिस कर्व सरफेस इज क्रिएटिंग इमेज एट द पोल ऑफ मिरर। जब कर्व सरफेस मिरर के पोल पे इमेज बनाएगी तो जो लाइट रे पोल पे टकराएगी वो तो वापस उसी प्लेन में आ जाएगी और दूसरी उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होके ऐसे आएगी। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट की इमेज ऑब्जेक्ट बन सकती है। ओनली केस लेफ्ट इज कि ऑब्जेक्ट की इमेज मिरर के पोल पे बन रही है, मतलब कर्व सरफेस ने इमेज कहाँ बनाई? 2r पे। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा देते हैं μ2 बाई बी, बी आना चाहिए 2r माइनस μ1 बाई यू, यू कितना था? माइनस ऑफ x शुड इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। आर को भी साइन लेंगे राइट के डायरेक्शन में जाके, इसलिए प्लस आ लेंगे। इसको सॉल्व कर दीजिए, बस x निकाल दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1.5 बाई 2 उधर ले जाओ तो माइनस 3 बाई 4r, 1.5 माइनस 1 इज 1 बाई 2r, इसमें प्लस साइन आएगा यहाँ पे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, माइनस 3 प्लस 2 विल बी माइनस 1 बाई 4r 1 बाई x, तो x इक्वल टू हो गया माइनस 4r। कुछ गलती है, वापस से चेक करते हैं। μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r, r को साइन के साथ इधर की तरफ चाहिए तो प्लस ही आना चाहिए, 1.5 बाई 2r इधर प्लस है, उधर के माइनस में आएगा, तो माइनस 3 बाई 4r सही लिया है मैंने। 1.5 माइनस 1 इज 1 बाई 2 और यहाँ प्लस साइन है, ठीक है, ये तो सही लिया है अपन ने। फिर माइनस 3 प्लस 2 इट विल बी माइनस 1 बाई 4r, so x is equal to minus 4r. So again this is not possible. ये समझ में आ रहा है? ये पॉसिबल नहीं हो रहा है, माइनस में आ गया x, मैंने x को तो साइन के साथ माइनस रख चुका था ना यहाँ पे, तो x माइनस में आ गया, समझ में आ रहा है? दिस इज नॉट पॉसिबल। ये इक्वेशंस हमने सही निकाला है आंसर, समझ में आ रहा है अपन ने क्या करा? इस ऑब्जेक्ट की इमेज मिरर के पोल पे बन जाए तो कर्व सरफेस के लिए वो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 2r। कर्व सरफेस के लिए डिस्टेंस 2r आ रही है, ठीक है, तो x इज इक्वल टू माइनस 4r आ गया मेरा, तो जबकि मैंने x को पहले ही वहां माइनस पुट कर दिया था, तो मान के चल रहा था कि x इज मैग्नीट्यूड और उसको मैंने साइन के साथ रख चुका हूं यहाँ पे, μ2 बाई v माइनस μ1 बाई इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r, सबको साइन के साथ प्रॉपर रखा था, x नेगेटिव आ गया। नेगेटिव का मतलब क्या हो गया? मैं तो उसको डिस्टेंस मान के चल रहा था, अभी नेगेटिव आ गया, इसका मतलब कि इधर की तरफ कहीं पर इंसिडेंट लाइट रे कन्वर्जिंग नेचर की होना चाहिए, रियल ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर अपन बोल देंगे दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ फाइनली आंसर आ गया, दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर रियल ऑब्जेक्ट। आ रहा समझ में? दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर रियल ऑब्जेक्ट। चलो अब मिस्टेक्स क्या क्या हुई थी? वैभव महाजन, आपका आंसर कुछ अलग ही आया था, 3r अपॉन 4.5 माइनस r, क्या गड़बड़ करी थी? सम्यक x इक्वल टू r कैसा आया था? बताओ आंसर में मिस्टेक क्या हुई आपके? विघ्नेश आपका आंसर क्या आया था? 4r, विघ्नेश का 4r ही आया था, पर विघ्नेश आपका आंसर माइनस में नहीं आया ना, आपने प्लस 4r दिया था, क्या करा था? गलत है ना फिर तो पॉसिबल प्लस 4r का मतलब क्या हो गया कि इधर की तरफ आपने शायद यहाँ x को नेगेटिव में नहीं रखा होगा, मतलब यहाँ पे है ना मैग्नीट्यूड लिख लिया। सम्यक बोल रहा है सर गॉट x इक्वल टू माइनस r while also considering x is a distance। अच्छा, सम्यक ने भी x इक्वल टू माइनस r डिराइव कर लिया, जबकि x इज अ डिस्टेंस मान ली थी सम्यक ने, तो माइनस में पॉसिबल ही नहीं वो, है ना? यस, चलो तो अपन ने एक रिवीजन की क्वेश्चन देखा कर्व सरफेस रिफ्लेक्शन पर। नाउ लेट अस स्टार्ट लेंस, ठीक है,
मीनवाइल यहाँ तक किसी को कुछ भी अगर डाउट हो कर्व सरफेस डिफरेंशिएशन से पहले तक कोई भी चीज पूछना हो, यू कैन आस्क। If not, then we will start lens. तो अब लेंस स्टार्ट करते हैं और हम ऑनलाइन मोड में आ गए हैं। कुछ बच्चे तो आप जो 22 फेब से बैचेस स्टार्ट हुई थी तो वो ऑनलाइन मोड में नहीं थी, ऑफलाइन मोड में थी। ऑफलाइन मोड में थोड़ा टीचर और बच्चों दोनों का अच्छा रहता है क्योंकि इंटरेक्शन अच्छे से हो पाता है। अब ऑनलाइन मोड में तो एक समस्या होती है कि इंटरेक्शन उतना अच्छा नहीं होता। इसका एक ही इलाज है, जब तक आप लोग आगे से डाउट नहीं पूछोगे जब तक नहीं हो पाएगा। तो जो भी यहाँ पे कुछ चीज पढ़ रहे हैं अपन, जो भी समझ में नहीं आए प्लीज आस्क, आपको जो भी दिक्कत आए उसको पूछिए, ठीक है। जब मैं पूछूं कि समझ में आया नहीं आया तो रिप्लाई करो, आ गया है तो यस, नहीं आया तो नो, ठीक है। जो भी आपको प्रॉब्लम से वो माइक भी आप ऑन करके पूछ सकते हो, है ना, आप क्वेश्चन बोल के भी पूछ सकते हो। तो ये सब का यूज करो, और ये सब नहीं करोगे ना तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। देखो ये रिकॉर्डेड लेक्चर टाइप हो जाएगा फिर तो, अगर आप इंटरेक्शन नहीं करोगे। क्लियर? इज दैट क्लियर? अपन को इंटरेक्शन रखना है खूब। यस, ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं लेंस। व्हाट आर लेंस? लेंस क्या होते हैं? तो लेंस आजकल तो बहुत ज्यादा ही हम सब यूज कर रहे हैं। बहुत बच्चों को स्पेक्स जो प्रॉब्लम होती है आंखों में देखने की, उसकी वजह से वो चश्मे भी पहनते हैं। तो वो सब चश्मे में आगे क्या होता है? लेंस होता है ना। हर चश्मे में आगे लेंस होता है बेसिकली। वो जो चश्मे में जो लेंस होते हैं वो आपकी फ्रेम के हिसाब से कट कर दी जाते हैं। अगर आप फ्रेम के हिसाब से कट नहीं करवाओगे तो सामने से आपको सर्कुलर दिख सकते हैं। हो सकता है कि आपको एकदम सामने से देखे तो उसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर दिखे, पर जो भी आपका आपने फ्रेम ली होती है आपके स्पेक्स की, उसके हिसाब से उन्हें कट करके उनमें फिट कर दिया जाता है, ठीक है। तो लेंस सामने से हो सकता है सर्कुलर दिखे। हम जब यहाँ फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो हम कोई फ्रेम के हिसाब से कट नहीं करेंगे, तो लेंस का सामने से अपन को हमेशा सर्कुलर अपर्चर है ऐसे ही मान के चलेंगे हम। लेकिन जब बोर्ड पे डायग्राम बनाते हैं तो एक फ्रंट व्यू जो होता है लेंस का, इससे हमको कोई सेंस नहीं होता, इससे कोई मतलब नहीं होता। हम उसका क्रॉस सेक्शन व्यू बनाते हैं। हम इस लेंस को अगर ऐसा वर्टिकल एक्सिस से कट करें तो उसका क्रॉस सेक्शन क्या दिखेगा, वो हमेशा बोर्ड पे बनाया जाता है। तो जो लेंस आपके स्पेक्स में आपके चश्मे में भी है उसको एकदम परपेंडिकुलरली कट करो, ऐसे कट करो। ऐसे कट करोगे और साइड से देखो कि क्या दिख रहा है। वो जो दिखेगा आपको वो हम हमेशा बोर्ड पे ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ बोर्ड पे हम जब भी ड्रॉ करते हैं चीजें, जैसे मैंने कोई एक लेंस इस तरह से ड्रॉ करा, आपने 10th में पढ़ाई है थोड़ा बहुत, तो आपको 10th में बताया होगा कि ऐसे शेप दिखाया जाता है। तो ये जो हम ड्रॉ करते हैं दिस आर क्रॉस सेक्शन व्यू ऑफ लेंस। ये क्या होते हैं? लेंस के क्रॉस सेक्शन व्यू। दिस आर क्रॉस सेक्शन व्यू ऑफ लेंस। इसको अगर ये क्रॉस सेक्शन है, ऐसा रखा हुआ है लेंस, ऐसा इमेजिन करो। इसको सामने से देखोगे तो हो सकता है सर्कुलर अपर्चर दिखे, और हम जो बोर्ड पे ड्रॉ करते हैं दिस आर क्रॉस सेक्शन व्यू। चलिए, पहली चीज तो ये समझ में आई होगी व्हाट वी आर ड्राइंग, हम ड्रॉ क्या कर रहे हैं ये समझाया पहले तो मैंने। अब लेंस होती क्या है? तो these are two curved surfaces. Lens has two curved surfaces which are very close. हम हमेशा मान के चलते हैं कि जो ग्लास की थिकनेस यहाँ पे बहुत कम है। आपने जो स्पेक्स पहने हैं उनमें भी देखना बहुत कम ही रहती है थिकनेस। तो लेंस is a combination of two curved surfaces which are very close. Lens is a combination of two curved surfaces which are very close. Lens is a transparent medium bounded by two curved surfaces. दो कर्व सरफेस होती है। अच्छा, कभी कभी हमें ऐसा भी डायग्राम देखा है, आपने तो 10th में पढ़ा होगा, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, या आपने प्लेनो कॉन्केव लेंस भी देखा होगा। ये भी लेंस ही, तो जरूरी नहीं कि दूसरी सरफेस भी हमेशा कर्व ही हो, वो प्लेन भी हो सकती है। तो फिर हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके यू बोल सकते हैं लेंस इज टू surfaces, at least one of them is spherically curved and they are very close. They are very close. This combination is called lens. लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसमें दो या एटलीस्ट एक कर्व सरफेस होती है, और इससे जो सिस्टम बनता है इसे बोलते हैं अपन लेंस। क्या चीज समझ में आ रही है? और इस लेंस, सबसे पहले तो अपन ने लेंस को डिफाइन करा। लेंस इज बेसिकली अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू कर्व सरफेसेस और एटलीस्ट वन कर्व सरफेस, अदर में भी प्लेन, ठीक है, इसे बोलते हैं लेंस। अब कर्व सरफेस में अलग अलग तरह की बना सकता हूँ, जैसे ये दोनों जो देखो यहाँ पे, इसमें मैंने दोनों ही जो कर्व सरफेस है वो आपको कॉन्वेक्स नेचर की दिखाई है,
या दोनों ही सरफेस कॉन्केव नेचर की दिखाई है। ऐसे मैं बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ। यहाँ पर मैं और कॉम्बिनेशन दिखा रहा हूँ, एक ही लेंस दिखा रहा हूँ मैं, जो एक सरफेस तो कॉन्केव है और दूसरी कॉन्वेक्स है। मैं कॉम्बिनेशन दिखा रहा हूँ कि एक सरफेस कॉन्केव है और दूसरी कॉन्वेक्स है ना। ऐसे कई सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं लेंस में। तो क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते थे वो हमने यहाँ पे ड्रॉ करे। दोनों सरफेस बाहर की तरफ उभरी हुई है, दोनों सरफेस कॉन्वेक्स नेचर की है, तो इस तरह की लेंस को कहा जाता है कॉन्वेक्स लेंस, है ना। जब दोनों सरफेस बाहर की तरफ उभरी हुई है तो उसको बोल देते हैं कॉन्वेक्स लेंस या बाय कॉन्वेक्स लेंस। नॉर्मल अपन कॉन्वेक्स लेंस बोल देते हैं कई बार, सही इसको बोलना चाहिए बाय कॉन्वेक्स, ठीक है। मान लीजिए सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 एंड R2, और अगर R1 एंड R2 इक्वल है, इफ R1 इक्वल टू R2, तो अपन उसे कहते हैं इक्वी कॉन्वेक्स, ठीक है, इक्वी कॉन्वेक्स। तो लेंस का हमने नॉमेनक्लेचर देखा यहाँ पर। फर्स्ट लेंस जो मैंने बनाई है उसका नॉमेनक्लेचर बताया, वो जनरली अपन कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। सही जो नाम होगा इट इज बाय कॉन्वेक्स, पर अपन जल्दबाजी में कई बार बोल दूंगा कॉन्वेक्स लेंस इज गिवन टू यू, तो वो ये मेरा मतलब रहता है ना। कॉन्वेक्स लेंस हमेशा अपन बाय कॉन्वेक्स को जल्दबाजी में कॉन्वेक्स बोल देते हैं, तो ये चल जाता है, मतलब इसमें कोई बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं है। बाय कॉन्वेक्स होना चाहिए इसका सही नाम, और बाय कॉन्वेक्स में भी अगर रेडियस इक्वल है तो उसे कहा जाता है इक्वी कॉन्वेक्स। If one surface is convex and other is plane, तो इसे बोला जाता है प्लेनो कॉन्वेक्स, ठीक है। नीचे ये देखो, ये वाली लेंस इसे बोलेंगे अपन बाय कॉन्केव, और नॉर्मली अपन जल्दबाजी में बोल देते हैं सिर्फ कॉन्केव, बाय कॉन्वेक्स कॉन्केव। और अगर रेडियस इक्वल हो दोनों सरफेस की तो इसे भी इक्वी कॉन्केव कहा जाएगा। ये वाली जो लेंस है, दिस इज वन, फ्रॉम वन साइड इट इज कॉन्केव, फ्रॉम वन साइड इट इज कॉन्वेक्स, बट ये इफेक्टिवली कॉन्वेक्स है, इसलिए इसका नाम होता है कॉन्वेक्स, कॉन्केवो कॉन्वेक्स। इसमें अगर आप रेडियस को कंपेयर करें तो जो कॉन्केव साइड है उसकी रेडियस देखो ज्यादा है इन कंपेयर टू कॉन्वेक्स साइड, ठीक है। ये जो सरफेस है दिस इज मोर कर्व्ड, दिस इज हैविंग स्मॉलर रेडियस, सो इट इज मोर कर्व्ड। जिसकी रेडियस स्मॉलर है वो ज्यादा कर्व्ड है, जिसकी रेडियस बड़ी है वो कम कर्व्ड है। जो कर्वेचर कम है, सॉरी जो कर्वेचर ज्यादा है जिसकी रेडियस कम है, इट विल डोमिनेट because the convex side has the lesser radius, because the convex side has the lesser radius, this is going to be effectively a convex lens। ये बाकी कॉन्वेक्स लेंस जैसा ही बिहेव करती है, इसलिए इसका नाम होता है कॉन्केवो कॉन्वेक्स, है ना। एंड में अपन यहाँ पे कॉन्वेक्स लगाते हैं क्योंकि इफेक्टिवली कॉन्वेक्स नेचर की, तो कॉन्केवो कॉन्वेक्स। वैसे ये नीचे वाला लेंस दिस इज कॉल्ड प्लेनो कॉन्केव, एंड दिस लेंस because here concave surface is more curved, concave surface is lesser radius. Suppose this is R1, this is R2, now R2 is greater than R1, so this is called convexo concave। जो ऊपर की तीन लेंस है, अगर ये ग्लास से बनाई है और बाहर एयर है, तो इनका नेचर कॉन्वर्जिंग होता है, दिस कॉन्वर्जेस लाइट रेज। हम आगे पढ़ेंगे, इनकी फोकल लेंथ डिराइव करेंगे तो वहां समझ में आएगा इन तीनों का नेचर होता है कॉन्वर्जिंग, और इन तीनों का नेचर डाइवर्जिंग। तो दिस इज अ क्लास ऑफ कॉन्वर्जिंग लेंस एंड दिस इज अ ग्रुप ऑफ डाइवर्जिंग लेंस। ये कॉन्वर्जिंग एंड ये डाइवर्जिंग लेंसेज होते हैं। तो लेंस के नॉमेनक्लेचर पढ़े अपन ने, तो उसमें खास तो ये दो लेंसेज का नाम में कंफ्यूजन हो सकता है, तो इनको याद कैसे रखना। लेंस विच इज थिक इन मिडिल एंड थिन इन कॉर्नर, thick in middle and thin in corners, thick in middle and thin in corners is effectively going to be converging। तो converging या effectively going to be convex, उसके पीछे नाम है convex आना चाहिए, और जो बीच में से पतली हुई कॉर्नर से थिक है उसके पीछे कॉन्केव आना चाहिए, है ना। तो ऐसे याद रख सकते हो। चलो क्या है, समझ में आ रहा है। अभी लेंस के बस नॉमेनक्लेचर पढ़े अपन ने, नॉमेनक्लेचर क्लियर। सभी बच्चे वेरी गुड।
नॉमेनक्लेचर के बाद फिर लेंस से रिलेटेड कुछ और अपन बेसिक डेफिनेशन, बेसिक पॉइंट देखते हैं। सपोज हम कॉन्वेक्स लेंस को दिखा रहे हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस में दो सरफेसेस है। ये देखो, ये मैंने दो स्फीयर जैसे दिखाने की कोशिश करी है। अब बोर्ड पे तो वो सर्कल ही दिखेंगे आपको। मान लो दो स्फीयर थे और जिनका कुछ पोर्शन कुछ इंटरसेक्शन था, तो एक ये सरफेस है और एक ये सरफेस, इनसे मिलके यहाँ पे बन गई लेंस, इनसे मिलके यहाँ पे बन गई ये लेंस। ठीक है, या दो स्फीयर थे, वो उनकी जो सरफेसेस थी उनके बीच में स्मॉल यहाँ पे गैप था और उसके बीच में हमने ट्रांसपेरेंट मटेरियल बना के इस तरह से हमने बना दी लेंस। तो लेंस की जो दो सरफेसेस होती है, ये अपन कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं, ये उसकी फर्स्ट सरफेस हो गई, अगर इधर से लाइट आ रही है ये सेकंड सरफेस। ये जो फर्स्ट सरफेस जिस स्फीयर से बनी है उसकी रेडियस को बोलेंगे फर्स्ट सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेकंड सरफेस जिस स्फीयर से बनी है, सेकंड सरफेस जिस स्फीयर से बनी है उसके रेडियस, उसको बोलेंगे सेकंड सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर। इनके सेंटर्स को बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, इनके सेंटर्स को बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो दोनों सरफेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर है उनको जो जोड़ने वाली लाइन होती है, दोनों सरफेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर उनको जो जोड़ने वाली लाइन होती है, इट इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्सिस। ऑप्टिकल एक्सिस, दिस लाइन विल पास थ्रू सेंटर ऑफ लेंस, लेंस के सेंटर से पास करेगी, जिसे बोल देंगे अपन ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट हो जाएगा लेंस के सेंटर के क्लोज या सेंटर पे, जिसकी तरफ कोई लाइट रे आ जाए तो सीधी सीधी चली आएगी। देखो, जो लाइट रे इस C1 C2 के अलाइनमेंट में आएगी, इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ सरफेस। जो लाइट रे C1 C2 वाले लाइन जो ज्वाइन कर रही है उसके अलॉन्ग आएगी, तो दोनों ही सरफेस से परपेंडिकुलर है, तो वो हमेशा सीधी सीधी जाने वाली है ना। एक लाइट रे अगर C1 C2 की लाइन के अलाइनमेंट में आ जाए तो ये तो सीधी सीधी जाने वाली, बिकॉज दिस इज परपेंडिकुलर टू बोथ द सरफेस। तो ये जो लाइन है, इट इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ लेंस। हम सेंटर ऑफ लेंस को ऑप्टिकल सेंटर भी बोल देते हैं। उससे हम ऐसा बोल सकते हैं जिसके अलाइनमेंट में आने वाली लाइट रे, जिसकी तरफ आने वाली लाइट रे सीधी सीधी पास कर जाती है। थिन लेंसेज के केस में सीधी सीधी पास कर जाती है, बिना डिविएशन के पास कर जाती है, ऐसा बोल सकते हैं। ऑप्टिकल सेंटर इज अ पॉइंट एट द सेंटर ऑफ लेंस, द लाइट रे अलोंग द ऑप्टिकल सेंटर पासेस अनडिविएटेड। ऑप्टिकल सेंटर को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। क्या समझ में आ गया? ऑप्टिकल सेंटर वो पॉइंट हो गया जिसकी तरफ आने वाली लाइट रे बिना डिविएशन के पास हो जाती है। सेकंड लेंस के लिए भी अपन C1 C2 सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल देंगे, R1 एंड R2 रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल देंगे, और C1 C2 को जोड़ने वाली लाइन, इसको अपन प्रिंसिपल एक्सिस या ऑप्टिकल एक्सिस बोल देंगे। चलो, सेंटर ऑफ कर्वेचर्स, ऑप्टिकल एक्सिस, रेडियस ऑफ कर्वेचर्स, ये सब अपन ने डिफाइन करा। सिंपल है, कोई डाउट इन सब में? कोई भी डाउट? तो क्लियर? ऑप्टिकल सेंटर क्लियर? व्हाट इज ऑप्टिकल सेंटर? ऑप्टिकल सेंटर लेंस के सेंटर की तरफ वो पॉइंट होता है जिसकी तरफ आने वाली लाइट रे अनडिविएटेड पास होती है। अब हम हमेशा जब अपन पढ़ेंगे तो थिन लेंसेज की बात करते हैं। लेंस को थिन क्यों लेना चाहिए, ये समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक थिक लेंस है, तो थिक लेंस के सेंटर की तरफ जो लाइट रे आएगी, अगर वो सरफेसेस के परपेंडिकुलर आ रही है तब तो कोई दिक्कत नहीं, देन इट विल पास अनडिविएटेड। अगर वो बिल्कुल सरफेसेस के परपेंडिकुलर आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, इट विल पास अनडिविएटेड। ठीक है, बट वो लाइट रे मान लो सेंटर से ऐसे पास कर रही थी, वो यहाँ पे जब एंटर होगी और यहाँ जब इमिट होगी, इट इज एक्चुअली समवॉट शिफ्टेड। कैन यू ऑब्जर्व हियर? जो लाइट रे यहाँ से एंटर कर रही है और जो लाइट रे यहाँ से इमर्ज हो रही है, वो कुछ शिफ्टेड है, देयर इज सम शिफ्टिंग।
Can you observe the shifting? समझ में आ रहा है ये? Yes. ठीक है. So practically, when lenses are thick, a light ray which is directed toward optical center, which is going to pass through optical center, it's not necessarily going straight. Not necessarily going straight. It is undeviated. वो deviate नहीं हुई है. Still, it is shifted. थोड़ा सा shifted होती है. तो ये shift बहुत कम हो जाएगी अगर ये दो surfaces बहुत close हो. इसलिए हम thin lens लेते हैं, है ना? अगर हमारे पास एक thick lens हो, एक शिफ्ट होने की वजह से हम ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट रे पास करती है वो अनडिविडेड पास करती है, ये तो बोल सकते हैं, पर सीधी सीधी चली आती है ये नहीं बोल सकते. ठीक है, इसलिए हमेशा लेंस को बहुत ही थिन लिया जाता है. लेंस की जो तो कर्व सरफेस होती है बहुत क्लोज होती है. इन दैट केस हम वो, क्योंकि बहुत कम डिस्टेंस हो जाएगी लेटरल शिफ्ट, उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पे अपन मान सकते हैं कि बिल्कुल सीधी सीधी चली गई लाइट रे. थिन लेंसेज में अपन ऐसा मान सकते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर की तरफ आने वाली लाइट रे सीधी सीधी चल जाती है. क्लियर? थिन लेंस और थिक लेंस का एक फर्क समझा. Is this point clear? The difference between thick and thin lens? Yes, very good. Okay. अब बात करते हैं लेंस बेसिकली दो कर्व सरफेसेस है, और कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन होता है तो ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनती है हमको तो पता है. तो दो बार उस फॉर्मूले को लगाकर हम लेंस किसी ऑब्जेक्ट की इमेज का बनाएगा वो निकाल सकते हैं. और यहाँ इमेज की लोकेशन निकालने के लिए हम, क्योंकि कर्व सरफेस ही है, तो कर्व सरफेस में जो भी हमने साइन कन्वेंशन पढ़ा था वही साइन कन्वेंशन यहाँ पे यूज करने वाला है. तो साइन कन्वेंशन को एक बार शॉर्ट में फिर से बता देता हूँ. साइन कन्वेंशन, सपोज इस डायरेक्शन से लाइट आ रही है, सारी चीजें हमेशा अपन को पोल से मेजर करना होती है. पोल से लाइट के डायरेक्शन में जाके चीजें देखें तो पॉजिटिव, लाइट के उल्टी डायरेक्शन में जाए तो नेगेटिव, ऊपर जाए तो पॉजिटिव और नीचे जाए तो नेगेटिव. दिस वाज द साइन कन्वेंशन. इसको शॉर्ट में वापस से बता दिया. चलो अब लेंस के लिए कोई ऑब्जेक्ट की इमेज क्या बनती है वो निकालते हैं. लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की इमेज क्या बनती है वो निकालते हैं. सपोज सम ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर, उसकी लेंस के ऑप्टिकल सेंटर, इसे अपन कुछ नाम दे देते हैं फिलहाल P. लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से उसकी डिस्टेंस थी U. विद साइन कन्वेंशन U शुड बी माइनस OP. साइन कन्वेंशन के हिसाब से U शुड बी माइनस OP. इस ऑब्जेक्ट की इमेज, फर्स्ट ऑब्जेक्ट से लाइट रे जो गई वो फर्स्ट कर्व सरफेस से रिफ्रैक्ट हुई. तो ड्यू टू रिफ्रैक्शन दिस लाइट इज गोइंग टू कम हियर. वो लाइट रे यहाँ पर मिलने वाली थी, तो उसको मैंने बोला I. बट बिकॉज ऑफ द सेकंड कर्व सरफेस दिस लाइट रे इज गोइंग टू रिफ्रैक्ट एंड सपोज वो यहाँ पर मीट कर रही है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल एक्सिस, जिसे अपन ने I2 पॉइंट बोल दिया, फाइनल इमेज I बोल दिया. अ लाइट रे व्हिच इज अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस विल पास स्ट्रेट. ये दोनों लाइट की डेफिनेट यहाँ मिलने वाली है, तो यहाँ लेंस से फाइनल इमेज बनने वाली है. ठीक है, लेंस से फाइनल इमेज का बनने वाली है, वो वाला अपन ने पॉइंट दिखाया. तो अब ये जो फाइनल इमेज है, सपोज P पोल ऑप्टिकल सेंटर से V डिस्टेंस पे बन रही है, और जो फर्स्ट कर्व सरफेस ने इमेज बनाई थी, वो सपोज V1 डिस्टेंस पे बन रही है. फर्स्ट कर्व सरफेस ने जो इमेज बनाई थी वो फर्स्ट कर्व सरफेस से मान लो V1 डिस्टेंस पे बन रही है. ठीक है, बाहर हर जगह पे μm मीडियम है और लेंस के अंदर μl मीडियम. लेंस की फर्स्ट सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, सेकंड सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर R2. दिस इज विद साइन, ये साइन के साथ है. मान के चल रहा हूं R1 और R2 आर विद साइन. चलो हमने क्या क्या माना है समझ में आ रहा है. मैंने एक लेंस दिखाई है, लेंस की दो कर्व सरफेस है, उनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 एंड R2 है. नाउ दिस लेंस कुड बी कॉन्केव, कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्केव, प्लेनो कॉन्वेक्स. ठीक है, किस तरह की भी लेंस हो सकती है. तो लेंस का टाइप मुझे पता नहीं कि कैसा है, इसलिए मैं मान के चल रहा हूँ R1 एंड R2 आर वेरिएबल, और R1 R2 भी साइन है.
साइन मतलब भाई ये अगर अभी कॉन्वेक्स है तो फिलहाल इसकी रेडियस पॉजिटिव लेंगे, और अगर ये कॉन्केव होती तो रेडियस नेगेटिव आ जाती। तो जो भी इसका साइन होता उसके साथ R1 R2 की वैल्यू हमें पता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहीं पर था, उसकी इमेज फर्स्ट कर्व सरफेस ने कहीं पर बनाई, I1 पोजीशन पर बनाई, और उसकी फिर I पोजीशन पे फाइनल इमेज बन रही है, ऐसा अपन ने अज्यूम करा है। चलो दो कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस रिफ्लेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर फर्स्ट सरफेस, बाय द फॉर्मूला ऑफ कर्व सरफेस रिफ्लेक्शन, फर्स्ट कर्व सरफेस देखिए इमेज जो बना रही थी वो I1 डिस्टेंस पे बना रही थी, I1 पोजीशन बना रही थी V1 डिस्टेंस पे। तो फर्स्ट कर्व सरफेस के लिए क्या लिखेंगे, mu2 by v। नाउ mu2 इज द मीडियम जिसमें लाइट रे जा रही है। किस मीडियम में लाइट रे जा रही है, म्यूएल में। अब देखो ये लाइट रे जो लेंस के अंदर है वो किस मीडियम में थी, म्यूएल में। तो म्यूएल by v1, this light ray is going to convert at a distance v1, so mu2 by v will be muL by v1 minus mu1 by u should be equal to mu2 minus mu1 by r1। r1 is with sign, तो उसका साइन आपको नहीं रखना है, वो r1 की वैल्यू साइन है। ये कर्व सरफेस रिफ्लेक्शन फॉर्मूला लगाया फर्स्ट कर्व सरफेस के लिए, ये क्लियर। तो समझे को क्लियर है, वेरी गुड। बाकी बच्चे, ऋत्विक को भी क्लियर, आकाश को भी क्लियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके, फर्स्ट कर्व सरफेस के अपने फॉर्मूला लगाया है ना। लाइट रे कहां से आ रही थी, mu1 इज mu m, जा कहां पे रही थी, mu2 इज muL, तो mu2 by v minus mu1 by u is equal to mu2 minus mu1 by r। अब मैं सेकंड कर्व सरफेस के लिए फिर से फॉर्मूला लगाता हूं। फॉर सेकंड कर्व सरफेस, फॉर दिस सरफेस लाइट इज कमिंग फ्रॉम muL and going to mu m, so mu m by v, finally this light ray is going to convert at a distance v1, at a distance v minus कहां से आ रही है, म्यूएल मीडियम से आ रही है, और जो इंसिडेंट लाइट रे, दिस लाइट रे वो इस सरफेस से कितनी डिस्टेंस आगे मिलने वाली थी, v1 के। तो इंसिडेंट लाइट रे का मीटिंग पॉइंट मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, वो v1 ले लेंगे अपन, है ना। इस इंसिडेंट लाइट रे कहां पे जाके मीट करने वाली, वो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, तो v1 ले लेंगे, should equal to mu2 minus mu1 by r, r with sin r2। तो अपन ने फर्स्ट और सेकंड कर्व सरफेस के लिए कर्व सरफेस रिफ्लेक्शन फॉर्मूला लिखा। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, लेट अस ऐड दिस, लेट्स ऐड दिस। तो म्यूएल बाय v1 और ये म्यूएल बाय माइनस v1 ये तो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा म्यूएम बाय v माइनस म्यूएम बाय u इज इक्वल टू म्यूएल माइनस म्यूएम अपॉन r1 प्लस म्यूएम माइनस म्यूएल बाय r2। एलएचएस में ये जो इक्वेशन है इसमें से काम करता हूं मैं, म्यू एल माइनस म्यू एम, यहाँ उसका उल्टा है तो यहाँ माइनस कॉमन ले लूंगा मैं तो सेम हो जाएगा, तो म्यू एल माइनस म्यू एम फिर कॉमन ले पाऊंगा, तो 1 बाय r1 यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि मैंने इसको नेगेटिव कर चुका था। तो ये हमारे पास रिलेशन आया है ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस का। यहाँ म्यू एम हमें अच्छा नहीं लग रहा तो एक काम करो, पूरी इक्वेशन को म्यू एम से डिवाइड कर दो, तो 1 by v minus 1 by u is equal to हो जाएगा mu l upon mu m minus 1 by r1 minus 1 by r2। ये इक्वेशन आ रही है। तो ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज के बीच की डिस्टेंस का रिलेशन आ गया, ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज कहां बन रही है उसके बीच में एक रिलेशन आ गया। वो रिलेशन है हमारे पास 1 by v minus 1 by u is equal to एक एक्सप्रेशन। नाउ दिस एक्सप्रेशन इज ऑल थिंग्स व्हिच आर कांस्टेंट फॉर अ लेंस, mu l म्यू एम किसी लेंस और बाहर का मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट होगा, r1 r2 डेल्टा ऑफ कर्वेचर ये सब कांस्टेंट है, these are not going to changing with the object distance, ऑब्जेक्ट अलग-अलग जब रखो तो ये चेंज नहीं हो रहा है, तो दिस इज अ कांस्टेंट, ठीक है। इसे चलो कुछ डिफाइन करते हैं, है ना। देखो इफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, मान लो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर, तो इमेज कहां बनती है, उसे पॉइंट को बोल दिया अपन ने फोकस। कर्व मिरर में अपन ने देखा था ऐसा कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो इमेज फोकस पे होती है, तो वैसे मैंने मान लिया कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो जहां इमेज बन रही है उसे फोकस बोलता है, और फोकस के डिस्टेंस फ्रॉम द पोल या ऑप्टिकल सेंटर उसको अपन ने बोल दिया फोकल लेंथ।
फोकस के ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस उसको अपन ने बोलते हैं फोकल लेंथ, जैसे मैं f से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, है ना, स्मॉल f इज कॉल्ड फोकल लेंथ, ठीक है, ये f क्या है, फोकल, ठीक है, f फोकल लेंथ है व्हिच इज द इमेज डिस्टेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, फोकल लेंथ इज इमेज डिस्टेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, इस तरह से डिफाइन करा अपन ने फोकस, तो ऐसे डिफाइन कर दिया, u को इन्फिनिटी पुट करो तो v इक्वल टू f हो जाना चाहिए, तो u इक्वल टू इन्फिनिटी पे v इक्वल टू f रखेंगे तो ये इक्वेशन 1 बाय बनेगी, दैट इज दिस टर्म इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1 बाय, यहां से बाय डेफिनेशन ऑफ फोकस हमें समझ में आ गया कि 1 बाय f शुड बी इक्वल टू mu l by mu m minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2, ऐसे हमने फोकस डिफाइन कर दिया लेंस के लिए, और ये जो एक्सप्रेशन है व्हिच इज कांस्टेंट, दिस इज नाउ 1 बाय, तो इसको 1 बाय बोल दो, तो अगर इसे 1 बाय बोला तो एक्सप्रेशन है कि 1 बाय v minus 1 by u equal to 1 by f, which is called length formula, और ये जो एक्सप्रेशन आई नीचे इसे बोलते हैं लेंथ मेकर फॉर्मूला, this gives you focal length of lens if you know its refractive index, surrounding medium refractive index, radius of curvature of the two surfaces, तो अब लेंस की फोकल लेंथ निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है, फोकस डिफाइन कैसे करा वो भी समझ में आया आपको, फोकल लेंथ डिफाइन कैसे करते हैं वो भी समझ में आ रहा है, फोकल लेंथ इज इमेज डिस्टेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ऐसे डिफाइन करा, ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटी पे तो इमेज किस पॉइंट पे बनती है, फोकस पे बनती है, और फोकल लेंथ तो ये अपन ने लेंस फॉर्मूला एंड लेंथ का फॉर्मूला दोनों डिराइव कर दिए, चलो देखो समझ में आ रहा है, कहीं भी कोई भी समस्या यहाँ पे, कहीं भी कोई भी डाउट, ओके नोट कर लीजिए सब जल्दी से, लेंस फॉर्मूला एंड लेंस मेकर फॉर्मूला दोनों हमने डिराइव करा यूजिंग फॉर्मूला फॉर कर्व सर्फेस रिफ्लेक्शन, अनुष्का एवरीथिंग क्लियर, यस ओके ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए जल्दी से, we have defined focus when object is at infinity, image is at focus, हमने यहाँ पे फोकस डिफाइन करा, चलो क्या ये सब नोट हो गया, ओके वेरी गुड, तो मैं कुछ थोड़ा सा बोर्ड में लिखी हुई चीजें हटा रहा हूँ, तो नेक्स्ट चीज के लिए स्पेस चाहिए, हमने लेंस के बारे में काफी बेसिक चीजें कंप्लीट करी है, लेंस का लेंस फॉर्मूला डिराइव कर लिया है, फोकस डिफाइन करा, अच्छा मिरर के केस में फोकस क्या होता था, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तो जहां इमेज बनती थी वो फोकस, अच्छा फोकस का ऑब्जेक्ट रखो तो इमेज इंफिनिटी पे बनती थी, फोकस का ऑब्जेक्ट रखो तो इमेज इंफिनिटी पे बनती थी, वो भी फोकस होता था,
इसी तरह से लेंस के लिए भी हम एक तरह से और फोकस डिफाइन कर सकते थे, एक तरह से फोकस और डिफाइन कर सकते थे कि वो पॉइंट जहां पर ऑब्जेक्ट हो तो इमेज इंफिनिटी पे जाती है, वो पॉइंट जहां पर ऑब्जेक्ट हो तो इमेज इंफिनिटी पे जाती है। फॉर v इक्वल टू इंफिनिटी व्हाट शुड बी u? तो आप बताओ v इक्वल टू इंफिनिटी डालने पे u क्या आएगा? v इक्वल टू इंफिनिटी डालने पे u क्या आएगा बताओ? यस, ऋत्विक और आकाश का जवाब सही है, सम्यक का भी ठीक है, विघ्नेश गलत है। इट इज माइनस एफ, इट इज माइनस एफ। जब v को मैं इंफिनिटी डाल दूंगा, यहां से देख लो ना, v इक्वल टू इंफिनिटी तो u इक्वल टू माइनस एफ हो रहा है, u इक्वल टू माइनस एफ हो रहा है। माइनस साइन इंडिकेट दिस पॉइंट इज एट डिफरेंट पोजिशन देन दिस पॉइंट। ये जो फोकस था इससे अलग जगह पर है, साफ साफ समझ में आ रहा है। इस फोकस की डिस्टेंस को अपन ने प्लस एफ बोला था और अब आपका आंसर माइनस एफ आ रहा है, मतलब कि दोनों आइदर साइड्स ऑफ लेंस है, ठीक है। तो लेंस के दो फोकस होते हैं, एक तो जो अपन ने फोकस डिफाइन करा वो दैट इज द इमेज पोजीशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। तो कोई अगर लेंस दिखाई मैंने, कोई अगर मैंने लेंस दिखाई, सपोज एक कॉन्वेक्स लेंस शो करी मैंने, कॉन्वेक्स लेंस पे इंफिनिटी से लाइट रे आ रही है, तो जिस पॉइंट पे कॉन्वेक्स करती है, जिस पॉइंट पे वो इमेज बनाती है, उसे बोलते हैं अपन फोकस, दिस इज कॉल्ड फोकस। और इसके ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस को अपन ने डिफाइन करा है फोकल लेंथ। और लाइट रे कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, वो जिस पॉइंट पे कॉन्वर्ज करती है उसे फोकस बोलते हैं, और उसके ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस को फोकल लेंथ। और अभी अभी हमने देखा कि ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे तो इमेज इंफिनिटी पे बनने वाला केस भी होता है, ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है तो इमेज इंफिनिटी वाला बनने का केस भी होता है, पर फॉर दैट फोकल लेंथ ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस माइनस एफ आ रही थी, माइनस मतलब पीछे की तरफ होगा वो, ये डिस्टेंस होगी माइनस एफ, दिस इज गोइंग टू बी माइनस एफ। तो एक फोकस इधर भी होगा, जहां से लाइट रे आएगी तो पैरेलल चली जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम लेंस पैरेलल चली जाएगी। तो वी हैव टू फोकस इन लेंस, लेंस में दो फोकस होते हैं। अब क्योंकि ऑप्टिकल एक्सिस पे पहले आता है, इसलिए इसे बोला जाता है प्राइमरी या फर्स्ट फोकस, और ये बाद में आता है इसलिए इसको सेकंड फोकस या सेकेंडरी। तो लेंस के दो फोकस होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी फोकस इज अ पॉइंट जहां पर ऑब्जेक्ट रखो तो इमेज इंफिनिटी पे, प्राइमरी फोकस वो पॉइंट है जहां ऑब्जेक्ट रखो तो इमेज इंफिनिटी पे, और सेकेंडरी फोकस वो पॉइंट है कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तो इमेज सेकेंडरी फोकस पे। इज दिस क्लियर? लेंस हैज टू फोकस, उनको अपन बोलते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी फोकस एंड सेकेंडरी फोकस, या फर्स्ट फोकस एंड सेकेंड फोकस। फर्स्ट फोकस किसे बोला जाता है? जहां ऑब्जेक्ट रखने पे इमेज इंफिनिटी बनती है। सेकंड फोकस किसे कहा जाता है? इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट की सेकंड फोकस पे इमेज बनती है। फोकल लेंथ कैसे डिफाइन करी? इट इज द डिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी फोकस फ्रॉम द पोल और ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से सेकेंडरी फोकस की डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं, नॉट ऑफ प्राइमरी फोकस। प्राइमरी फोकस की डिस्टेंस को फोकल लेंथ नहीं बोलते, इट इज माइनस एफ। इज दिस क्लियर? लेंस हैव टू फोकस। चलो विघ्नेश तो बोल रहा है क्लियर है, बाकी बच्चे सब में को भी क्लियर, वेरी गुड, वेरी गुड। अब हम क्योंकि फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला निकाल चुके हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट लेंसेज की फोकल लेंथ निकाल के देखते हैं, है ना। ये हटा रहा हूं मैं, हमने फोकस डिफाइन करा, हमने ये भी देखा कि लेंसेज के दो फोकस आने वाले हैं। अब हमने 6 नॉमेनक्लेचर के हिसाब से मैंने 6 तरह के लेंसेज दिखाए थे आपको, उन सबकी फोकल लेंथ निकाल के देखते हैं कि क्या आती है, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विथ ऑल द लेंसेज जिसको कॉन्वेक्स नेचर का देखा था अपन ने। कॉन्वेक्स नेचर वाली लेंसेज की फोकल लेंथ निकालते हैं। ये ऐसी 3 लेंसेज मैंने बनाई थी जिनको हमने टर्म मेरे नाम दिया था कॉन्वेक्स लेंसेज है। मान लो बाहर एयर है, फर्स्ट इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों सरफेस की रेडियस मैग्नीट्यूड में इक्वल, दूसरी प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है,
और यहाँ पे एक सरफेस की रेडियस r और दूसरे की 2r है, कॉनकेव की 2r, इसकी r, तीनों ही ग्लास की बनी है, अंदर 1.5 मीडियम है और बाहर तीनों ही केसेस में एयर है। इन ऑल दिस केसेस फोकल लेंथ क्या आएगी निकालिए। इन ऑल दिस केसेस व्हाट विल बी फोकल लेंथ निकालिए। कैसे निकालना है आपको फॉर्मूला पता ही है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। 1/f is the mu of length upon mu of the surrounding medium minus 1 into 1 by radius of curvatures r1 and r2, उनका डिफरेंस विद फाइंड लेना रेडियस ऑफ कर्वेचर को, इसका ध्यान रखना। नाउ फाइंड आउट फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंसेस। तीन उधर और भी डायग्राम यहाँ दे रहा हूँ। In every diagram, surrounding medium is air and length is a refractive index of 1.5. Correct. Focal length for each of these lenses. बताओ। रिमेंबर आपको R1 R2 को भी साइन रखना है। R1 R2 साइन के साथ होना चाहिए, नहीं तो गलत आएंगे आंसर। फर्स्ट वाला मैं भी करता हूँ। फर्स्ट सरफेस, सपोज लाइट रे यहाँ से आ रही है। फर्स्ट सरफेस की जो रेडियस है उसका सेंटर आने वाला है इस तरफ, यहाँ कहीं है ना। फर्स्ट सरफेस की रेडियस का सेंटर कर्वेचर यहाँ कहीं आने वाला है, तो फर्स्ट सरफेस की रेडियस को प्लस साइन के साथ लेंगे। ये सेकंड सरफेस है, इसका सेंटर पीछे आने वाला है, तो उसे माइनस साइन के साथ लेंगे। तो यहाँ फोकल लेंथ आएगी 1/= mu of length upon mu of surrounding medium minus 1 into 1 by फर्स्ट सरफेस की रेडियस वो आने वाली प्लस साइन के साथ और दूसरी सरफेस की माइनस साइन के साथ। सॉल्व करो। 1.5/1 ये 1/2 आने वाला है, तो 1/1/2 और ये 2/r, तो 1/r मतलब f = r। क्या बात है, किसी का भी आंसर नहीं आया था अभी तक? फर्स्ट क्वेश्चन आया? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैंने करके बताया। अब सेकंड थर्ड करो यार, आगे जल्दी बताओ। हर लेंस की फोकल लेंथ निकालो। अगर आपको लग रहा है बहुत सिंपल क्वेश्चन है तो बहुत जल्दी करके दिखा दो। चलो ऋत्विक का आंसर आया, ठीक है, वेरी गुड ऋत्विक। सृष्टि बताओ सेकंड का आंसर। वैभव का भी आ गया। प्राशील सेकंड का आंसर। ओके चलो मैं भी डिराइव कर देता हूँ। सेकंड केस में 1/f = mu of length upon mu of medium minus 1 into फर्स्ट सरफेस का सेंटर उधर आएगा, लाइट यहाँ से आ रही है मैंने मान लिया, तो इसका सेंटर प्लस में आने वाला है, प्लस आर लेंगे इसकी रेडियस को। एक तो प्लेन है तो इन्फिनिटी, 1.5 माइनस ये पूरा 1/2r, तो f = 2r। थर्ड केस mu of length upon mu of medium minus 1 into फर्स्ट सरफेस की रेडियस प्लस में लेंगे r और दूसरे की भी प्लस में आएगी 2r, तो 1/r यहाँ गया 1/2, 1/r प्लस माइनस 1/2r, तो 1/2r बचेगा, तो f = r आगे यहाँ पे आ गया 4r। ये आ गया तीन आंसर, वेरी गुड। सम्यक के भी बाकी तीन में आ गए, बहुत बढ़िया। अब इसका निकालना आंसर, यहाँ लिखेंगे 1/f = mu of length upon mu of medium minus 1 into अब फर्स्ट सरफेस लाइट रे यहाँ से आ रही है ऐसा माना, तो फर्स्ट सरफेस का जो सेंटर है वो इधर आने वाला है, वो ऑप्टिकल सेंटर से उल्टा जाना पड़ेगा इसके सेंटर जाने के लिए, तो उसकी रेडियस माइनस में लेंगे।
सेकेंड सरफेस का सेंटर उधर आने वाला है, उधर लाइट की डायरेक्शन में, इसलिए उसकी रेडियस को प्लस साइन के साथ लेंगे। तो यहाँ सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है, ये माइनस आर आ रहा है। ठीक है, इसका निकालो -2r आएगा, इसका निकालो -4r आएगा। वेरी गुड। नाउ तो ये छोटी सी जो एक्सरसाइज करी अपन ने फोकल लेंथ निकालने की, उससे हमें समझ में आ गया कि ये जो 3 लेंसेस है, इन सब की फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रही है और इन 3 लेंसेस की फोकल लेंथ नेगेटिव आ रही है। इट मींस ये तीनों लेंसेस इंफिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी इमेज लेंस के आगे बनाएंगे, पॉजिटिव मतलब लेंस के आगे, और ये 3 लेंसेस इंफिनिटी से लाइट आएगी तो लेंस के पीछे इमेज बनाएंगे। फॉर दैट दे विल डाइवर्ज लाइट एंड फॉर पॉजिटिव फोकल लेंथ दिस विल कन्वर्ज लाइट रे। फोकल लेंथ होती है कि इंफिनिटी से ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनेगी। तो फॉर दिस 3 लेंसेस फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, तो लेंस के आगे कहीं पर इमेज बनाने वाला है इस तरह से। ये तीनों लेंस के आगे कहीं पर इमेज बनाने वाले हैं इस तरह से। Hence, these 3 types of lens are called converging. इन सबको converging बोलते हैं because ये लाइट रे को converge करते हैं। Now इन तीनों के लिए देखेंगे अगर अपन, तो they are having focal length negative. नेगेटिव का मतलब पीछे लाइट रे कहीं पर मिलके वहां से आती हुई दिखेगी, ये लाइट रे नेगेटिव साइड से आती हुई दिखेगी, इसका मतलब डाइवर्जिंग लाइट रे। So these 3 lenses are diverging. When focal length is positive, lens is converging. Sorry. And when focal length is negative, lens is diverging. क्या समझ में आ रहा है कॉन्वर्जिंग डाइवर्जिंग का अपना मतलब, है ना? ये 10th में बता देते हैं आपको, पर स्टिल मेरा काम है आपको बिल्कुल बेसिक से कराना। तो मैं तो बिल्कुल जीरो आपको आता है ये मान के करा रहा हूँ। कॉन्वर्जिंग लेंस का मतलब क्या होता है? व्हेन लेंसेस कन्वर्जेस लाइट रे एट अ पॉइंट इन फ्रंट ऑफ लेंस। और डाइवर्जिंग का मतलब लेंस इंफिनिटी से आने वाली लाइट को फैला देती है, कहीं पीछे के पॉइंट से आती हुई दिखती है। क्या है क्लियर कॉन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग? है ना? और एक पॉइंट का और ध्यान रखना बच्चों, ये जो 3 लेंसेस है इनका नेचर कॉन्वेक्स लेंस, तीनों ही कॉन्वर्जिंग है, लेकिन अगर इनका सराउंडिंग मीडियम इनके मीडियम से भी डेंसर हो जाए, इनका सराउंडिंग मीडियम इनके मीडियम से भी डेंसर हो जाए, तो यहाँ 1 की जगह मान लो 2 हो जाता, मान लो बाहर 2 हो जाता, इन दैट केस यहाँ डिनोमिनेटर में 2 होगा तो ये नंबर 1 से छोटा हो जाएगा, तो यहाँ नेगेटिव नंबर आ जाएगा, तो फोकल लेंथ उल्टी नेगेटिव आ जाएगी। फिर इनका नेचर बिल्कुल उल्टा हो जाता है अगर इन्हें इनसे भी डेंसर मीडियम में अपन पुट कर दे। माने लेंस इज कैप्ड इन अ मीडियम, उसकी फोकल लेंथ चेंज होती है, और अगर लेंस का मीडियम से ज्यादा डेंसर मीडियम बाहर का हो तो नेचर बिल्कुल उल्टा हो जाता है, कॉन्वेक्स दिखने वाला लेंस डाइवर्जिंग बिहेव करने लगता है। समझ में आ रहा है? कॉन्वेक्स दिखने वाला लेंस डाइवर्जिंग बिहेव करने लगता है। वेरी गुड। चलो तो अपन ने फोकल लेंथ निकालना सीखा अभी यहाँ पर, ठीक है? अभी हटा रहा हूं मैं। हमने लेंस फॉर्मूला भी डिराइव करा था। लेंस फॉर्मूला गिव्स यू रिलेशन इन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस का रिलेशन आप पता है मतलब आपको, है ना? तो आप ऑब्जेक्ट की इमेज क्या बन रही है ये भी बता सकते हो, तो उसको यूज करने वाले भी क्वेश्चन देखते हैं, लेंस फॉर्मूला वाले भी क्वेश्चन देखते हैं। चलो मैं क्वेश्चन देते जा रहा हूँ जिसमें एक ऑब्जेक्ट दिखा रहा हूँ, इमेज क्या बताना है आपको। चलो इमेज क्या है बताओ।
सेकंड क्वेश्चन में भी इमेज की पोजीशन बताना है आपको। थर्ड क्वेश्चन में भी इमेज की पोजीशन बताना है। चलो 4 क्वेश्चन दिए मैंने आपको, चारों में आपको बताना है कि वेयर विल इमेज की पोजीशन बताना है। तो पहला क्वेश्चन, दोनों सरफेस की रेडियस मैंने r और r दिखाई थी और ये दिख रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस है म्यू 1.5 और बाहर का म्यू 1.2 दिया है, बाहर का म्यू 1.2 दिया है। तो जरा इसकी फोकल लेंथ निकालते हैं अपन। 1/f इज इक्वल टू म्यू ऑफ द लेंस अपॉन म्यू ऑफ सराउंडिंग मीडियम माइनस 1 इंटू 1/r। फर्स्ट सरफेस को प्लस के साइन लेंगे, दूसरे को भी प्लस माइनस साइन के साथ लेंगे। तो ये क्या होने वाला है, f हो जाएगा 1.5 मतलब 15/12 मतलब 5/4 है ना, 5/4 माइनस 1, 5/4 माइनस 1 will be 1/4, 1/4 into 2/r, तो f आने वाला है 2r। तो ये ऑब्जेक्ट फोकस पे तो रखा हुआ है, तो मतलब इमेज इंफिनिटी पे बन जाएगी। तो ये ऑब्जेक्ट फोकस पे है इसलिए इमेज इंफिनिटी पे है। तो फर्स्ट का आंसर आ गया, इमेज डिस्टेंस इज एट इंफिनिटी। बहुत बच्चों का मेरे पास आंसर आ भी गया था इंफिनिटी, वेरी गुड। चलो ऋत्विक, वेरी गुड। सेकंड, लेंस के मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.5, बाहर के म्यू कुछ ये एयर दिया हुआ है, ये 20-40 रेडियसेस दे रखी है आपको और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी हुई है। इमेज क्या बनेगी निकालते हैं, पहले तो फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। तो 1/f इज इक्वल टू म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ मीडियम माइनस 1, 1/r1 आएगा प्लस 20 माइनस 1/r2 आएगा माइनस 20। सॉल्व करते हैं, ये आने वाला 1/2, ये प्लस 1/40, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा तो 3/40, तो फोकल लेंथ आ गई 80/3। अब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पता है तो इमेज की डिस्टेंस निकाल लो, है ना। तो इमेज की डिस्टेंस के लिए 1/b माइनस 1/u, u इज माइनस 30 इज इक्वल टू 1/f, और f कितना आ रहा है 80/3। जस्ट सॉल्व दिस, माइनस जब हो जाएगा उधर जाके ये, और वहां पे लिखा हुआ है 3/80, एलसीएम ले लो, सॉल्व कर दो। यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करा, तो माइनस सॉरी प्लस 1/240, तो v की वैल्यू आ गई यहाँ पे 240 सेंटीमीटर। सेकंड का आंसर मेरा 240 आ रहा है। चलो षष्ठी का भी आ गया था, वेरी गुड। ऋत्विक का भी सही है, वेरी गुड षष्ठी, ऋत्विक। और किसका था, वो तो 2 ही का दिखा मुझे आंसर। यस सर, वेरी गुड। चलो विघ्नेश का भी आ गया, बहुत बढ़िया। सेकंड भी हो गया, थर्ड निकालो। थर्ड में इमेज क्या बनेगी बताओ। थर्ड क्वेश्चन, सम्यक का आंसर आ रहा है, विघ्नेश का आ रहा है, ठीक है देखते। फोकल लेंथ निकालते हैं इस लेंस की। 1/f इज इक्वल टू
1 upon f is equal to mu of length upon mu of surrounding medium minus 1 into 1 by r1. इस रेडियस को अपन माइनस साइन के साथ लेंगे, -20, दूसरी तो प्लेन है, इन्फिनिटी दी, तो आने वाला है 1 by f 1/2 और ये -1/2, तो f इक्वल टू -40 आने वाला है। तो इसका फोकस पॉइंट -40 पर, इसका फोकस पॉइंट -40 पर है, ठीक है। तो -40 मतलब पीछे की तरफ था, एक फोकस यहाँ। अच्छा, वो जो फोकल लेंथ होती है वो होती है कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, तो इमेज क्या बनेगी, तो इमेज यहाँ बनेगी जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे। और दूसरा फोकस वो होता है जहां ऑब्जेक्ट रखो तो इमेज इन्फिनिटी पे होती है। तो ये दूसरे फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इंसिडेंट लाइट रे ऑब्जेक्ट की तरफ आ रही है, फोकस की तरफ आ रही है, तो पैरेलल हो जाती है इस केस में, इससे पैरेलल होकर पास करेगी, इसका आंसर आ जाएगा इन्फिनिटी। बिल्कुल सही, आप लेंथ फॉर्मूला से भी देख सकते थे, तो यहाँ पे v आने वाला है इन्फिनिटी, बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो गया। वेरी गुड, चलो लास्ट वाला करो, लास्ट वाला करो, सृष्टि सही, वेरी गुड। लास्ट वाले का आंसर, 3 बच्चों का एक साथ आंसर आ गया, ठीक है, चेक करते। बाहर एयर दिखाई है, लेंस का मीडियम मैंने 2 दिखाया है, दोनों सरफेसेस की रेडियस आपको दिखा रखी है, ठीक है। चलो पहले तो इसकी फोकल लेंथ निकालते हैं। 1 upon f is equal to mu of length upon mu of medium minus 1, mu of length सॉरी 2 है, into 1 by r1। अब फर्स्ट सरफेस का सेंटर नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा, दूसरे का भी नेगेटिव आएगा, दोनों रेडियस नेगेटिव पुट करेंगे, दूसरे माइनस कर, तो 1 by you get 1 2 minus 1 आने वाला है इधर, और -1/30 प्लस 1 by सॉरी -1/10 प्लस 1/30, इसमें 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो -3/30 प्लस 1/30, तो -2/30, मतलब फोकल लेंथ आ रही है -15 सेंटीमीटर, लेंस की फोकल लेंथ -15 आ। अब लेंस फॉर्मूला लगा लो, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 20 दी है, 1/3 -1/u, u इज -20, साइन के साथ -20 पुट करेंगे, should equal to 1/u, तो 1 by v, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा, इधर एलसीएम वगैरह ले लो, मल्टीप्लाई कर देता ना, 300 ले लेता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 15 से ना, तो ऊपर 15 माइनस यहाँ पे 20, माइनस 35/300, ठीक है, सही करा है ना, हाँ ठीक है। और -300/35, 5 से डिवाइड कर दो, -60/5 से डिवाइड करा 7, बिल्कुल सही, -60/7, मैक्सिमम बच्चों को ये आंसर, वेरी गुड। चलो, तो हमने कुछ क्वेश्चंस देखे जिसमें मैंने आपको लेंस फॉर्मूले को भी यूज करवाया है, जिससे आपने लेंस की फोकल लेंथ निकाली है, और फिर ऑब्जेक्ट इमेज क्या बन रही है वो निकाला आपने, ठीक है। तो अपने लेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखे, अपन और चीज देखेंगे, मैग्निफिकेशन वगैरह भी पढ़ेंगे, और उससे पहले आप है ना, जैसे अपन ने कर्व सरफेस में सॉरी स्फेरिकल मिरर में करा था कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखो इमेज क्या बनती है, वैसा अपन को लेंस में पता होना चाहिए। तो इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस देखते हैं, क्या देखेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। उसके लिए पहले तो स्टैंडर्ड रेंज जो होती है जिनको यूज करके अपन इमेज बनाते हैं, पहले वो समझते हैं। तो नेक्स्ट चीज लिख सकते हो, इमेज रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, पहले लिख सकते हो रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन का मतलब हम उन स्टैंडर्ड रेज को अपन बनाने वाले हैं, उस स्टैंडर्ड रेज के बारे में बताने वाला हूँ जिनको यूज करके इमेज फॉर्मेशन थोड़ा आसान हो जाता है। तो रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, पहला रूल, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, light ray going towards optical center passes undeviated, a light ray going towards optical center passes undeviated, ऑप्टिकल सेंटर से आने वाली लाइट रे अनडिविएटेड पास हो जाती है, लाइट रे गोइंग टुवर्ड्स ऑप्टिकल सेंटर पासेस अनडिविएटेड, पहला रूल। Then next,
लाइट रे इंफिनिटी से जो आएगी फोकस से पास करेगी, जो लाइट रे इंफिनिटी से आ रही है ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो फोकस से पास कर जाएगी। जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल आ रही है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास कर जाएगी। चलो, दो रूल तो ये हो गए। तीसरा रूल, प्राइमरी फोकस से आने वाली लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाती है। प्राइमरी फोकस से आने वाली लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाती है, या प्राइमरी फोकस की तरफ आने वाली लाइट रे कॉन्वेक्स लेंस कॉन्केव लेंस के केस में आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाती है। दिस इज द थर्ड रूल। ये तीन स्टैंडर्ड रेज तो हम यूज करेंगे इमेज की पोजीशन बताने के लिए। ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बन रही है, अगर मैं रे डायग्राम बनाकर ट्रेस करना चाहता हूँ तो रे डायग्राम से ट्रेस करने के लिए तीन स्टैंडर्ड रे अपन यूज करते हैं। ठीक है, तीन स्टैंडर्ड रे यूज करते हैं। चलो, ये दो डायग्राम और बनाए मैंने। ये देखो, ये फोकस की तरफ लाइट रहा है, फोकस की तरफ लाइट रहा है और ये फोकस पे लाइट रहा है। बताओ कैसे पास होगी। ये तीन डायग्राम तो अपन ने पढ़ लिए, समझ लिए। इसके बाद ये वाला डायग्राम का मैं आपसे जवाब चाहता हूँ। एक लाइट रे मैंने दिखाई है, कॉन्वेक्स लेंस दिखाई है, उसके फोकस की तरफ आ रही थी। कैसे पास होगी रिफ्रैक्शन के बाद, बताओ कैसे पास होगी रिफ्रैक्शन के बाद, बताओ जल्दी से। रिफ्रैक्शन के बाद ये कैसे पास होने वाली है। क्या बात है, कोई आंसर नहीं अभी तक, बताओ जल्दी से। नहीं देख सकते। विघ्नेश बोल रहा है सर पहले में फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच से। ओके विघ्नेश, बिल्कुल सही। सम्यक, फर्स्ट का सही है, सेकंड का और सोच समझ के जवाब दो। दिस इज अ कन्वर्जिंग लेंस, तो ये और कन्वर्ज करती लाइट को, ये लाइट को और बेंड करती टुवर्ड द ऑप्टिकल एक्सिस, तो ये और बेंड होकर कुछ इस तरह से पास हो। ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मत भेज देना, ये f/2 से पास होती है। इन सेकंड केस आल्सो दैट इज अ डाइवर्जिंग लेंस, तो लाइट को और डाइवर्ज करा देती है, लाइट को और बाहर की तरफ फैला देगी, कुछ ऐसा हो जाएगा। ये f/2 से आती हुई दिखेगी आपको, ठीक है, वो और डाइवर्ज होगी और ऐसा लगेगा जैसे f/2 से आ रही है ना। तो ये थोड़ा सा कॉमन मिस्टेक वाला पॉइंट होता है कि कॉन्वेक्स लेंस पे जो फोकस की तरफ आ रही थी, कई बार बच्चे गलती से उसे डाइवर्ज करके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर देते हैं, तो ऐसा मत कर देना, है ना। और सेकंड केस में भी इसे कन्वर्ट करा दिया। अब सम्यक नहीं, देखो आंसर मुझे क्या दिया था, वो मिस्टेक कर दी। समझ में आ रहा है दोनों आप केसेस। बिल्कुल सही, वेरी गुड, है ना। तो ये मिस्टेक से बचना, तो तीन ही रूल होते हैं यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन के, ये नहीं है कोई रूल। ये तो मैंने आपको मतलब आइडिया दिया कि कैसे पास हो। चलो, तो अब हमने इमेज फॉर्मेशन के रूल्स भी पढ़ लिए। अब हम समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखो तो इमेज कहाँ बनती है। तो रे डायग्राम बनाकर, डायग्राम ट्रेस करके हम अब ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनती है वो देखेंगे, है ना।
तो अपना क्योंकि ब्रेक का टाइम हो रहा है तो अभी रुकते हैं अपन, तो आफ्टर द ब्रेक अपन फिर इसको आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंड इन मीनवाइल आप लोगों को मैं बोलूंगा कि ब्रेक मतलब ब्रेक लिया करो, बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस कैन बी स्ट्रेनस फॉर आइज, तो आइज को स्ट्रेन बहुत होता है, तो ब्रेक में थोड़ा सा है ना बाहर देखो, एकदम विंडो में बहुत दूर की चीजें देखो, रिलैक्स करने की कोशिश करो आइज को, ठीक है। चलिए, तो आफ्टर जो भी अपना स्टैंडर्ड 15 मिनट टाइम है उसके बाद अपन